हेलो एवरीवन। बेटा आज हम आप लोगों को एक हमने पहले ही बताया था वीडियो में। जैसे हम अब सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट हुआ है तो हम लोग अब अनसॉल्व पेपर करेंगे। एक बात ध्यान रखना बच्चों, देखिए आपने इससे पहले क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा है, इसका ये डजंट मैटर, इससे अभी मतलब नहीं है। लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पीक टाइम है, अब आप क्या पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ा मैटर है। और इससे आपको ये पता चलेगा कि देखो जिन बच्चों ने अगर स्टार्टिंग में बहुत तैयारी की है और लास्ट टाइम वो तैयारी करना छोड़ दें तो ये होता है ना कि उनकी उनके किए धरे पर सब पानी फिर जाता है। अब आपको बिल्कुल गुमराह नहीं होना है, आपको विधिवत तरीके से अब पढ़ना है। जब तक क्लासें चले तब तक क्लास को अटेंड करना है, जब तक पढ़ा है तब तक पढ़ना है आपको। और अब एक महीने आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि आपको अपने आप को भी भूल जाना है। ठीक है, तो आज से हम लोग, देखो मेरे पास में अनसॉल्व पेपर है, अब आज से हम लोग अनसॉल्व पेपर तो सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को अनसॉल्व पेपर करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो बिल्कुल जितने अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन होंगे वो सब क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है वो बेटा आपको खुद ही पढ़ना है, जितने क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो हम सब आपको बताएंगे। जैसे आज हम लोग 2022 का सेट स्टार्ट कर रहे हैं और 2022 का जो पहला सेट है, पहला सेट हम पढ़ा चुके हैं, दूसरा सेट आज हम स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा सेट में देखो ये अनसॉल्व पेपर जो है बेटा ये, ठीक है, देखिए अनसॉल्व पेपर है। दूसरी बात, अनसॉल्व पेपर के एक सेट में 7 होते हैं सेट, 2022 में 7 है तो ये 7 सेट है। तो ऐसे ही हम लोग करीब 3 से 4 सेट करेंगे, मतलब टोटल 27 से 28 पेपर करेंगे। जब बेटा 27 से 28 पेपर करेंगे तो क्वेश्चन जाएगा कहां, फिर क्वेश्चन तो फिर इसी में से आपको मिलना है। और बिल्कुल गारंटी के साथ में एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा, आपके नोट्स से अनसॉल्व पेपर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो कल से भी हमने स्टार्ट किया था लेकिन आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। कल बेटा एक हमने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ये बताना है कि पूछा गया था कि ई सेल बताओ बेटा, ई सेल की वैल्यू क्या होगी। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट किए दे रहे हैं, लिखा है बेटा mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस की वैल्यू 0.001 मोल दे रखी है। इधर mg बनेगा mg प्लस 2 की वैल्यू 0.130 मोल है, प्लस का 2Ag सॉलिड। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन के लिए जो ई नॉट सेल की वैल्यू है, ई नॉट सेल बराबर 3.17 वोल्ट। तो बेटा आपसे पूछा गया है ई सेल की वैल्यू बताइए। महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा नाम नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला, ई सेल का फार्मूला क्या होता है बेटा? ई सेल का जो फार्मूला होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बेटा देखो, आपको इस वाली सेल में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सॉलिड वाले नहीं लेने हैं। कौन से लेने हैं? आपको आयन वाले लेने, सॉलिड वाले नहीं लेने। तो बेटा ई नॉट सेल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.17 है, माइनस 0.059। अब देखो एन की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? एन की वैल्यू वही होती है जितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है? अब देखो इस रिएक्शन में अगर आप इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज अगर पता करना है तो फिर आप हाफ रिएक्शन कैथोड पर और एनोड पर लिख के आपको पता चलेगा। वैसे हम आपको एक तरीका बताए दे रहे हैं, 99% सही होगा लेकिन 100% की गारंटी नहीं इसमें। क्यों 100%? तो आप फिर करेक्ट करके ही बताएंगे। कैसे करेक्ट करेंगे वो भी हम अभी आपको बताएंगे। ज्यादा वाला चार्ज हमेशा रखना है आपको। कितना रखना है? ज्यादा वाला। अगर आपको करेक्ट बिल्कुल करना है तो देखो mg से बेटा बन रहा है mg प्लस 2, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तभी तो बना mg प्लस 2। अब इसकी क्या है, यहाँ पर Ag प्लस से बन रहा है Ag, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन बेटा लिया होगा तभी तो Ag सॉलिड बना है। अब देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ फिर भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। बोलो अब क्या आ जाएगा, mg
दो की मल्टीप्लाई करो 2Ag प्लस इक्वल टू Mg डबल प्लस प्लस का 2Ag। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। अब क्या करना है आपको, तो प्रोडक्ट में क्या करना, n की वैल्यू कितने कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। लॉग प्रोडक्ट में हमने बताया ना आपको क्या लेना है, आयन लेना है, तो Mg प्लस 2 होगा बेटा, Mg प्लस 2 अपान Ag प्लस, अब देखिए जो कॉफिशिएंट होता है वो बेटा पावर में जाता है, कॉफिशिएंट कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, 3.17 माइनस इसको कैंसिल करोगे 0.0295 लॉग Mg डबल प्लस की वैल्यू कितनी है 0.130 अपन Ag प्लस की वैल्यू 0.0001, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिखो इसको इंटू 0.0001। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, ये वाला पॉइंट हटाओ, ये वाला पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि नीचे 4 संख्या है ऊपर 3 ही है। ये वाला पॉइंट हटाओ, ऊपर 1 2 3 4 जीरो बढ़ गए। अब देखो यहाँ पर 3.17 माइनस 0.0295 लॉग कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर 13 इंटू कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 10 टू दी पावर 6 अपान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपको ये रेस कर देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, रिएक्शन बना के दिखाइए बस हमने केवल। अब क्या करना है, यहां से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखो 3.17 माइनस 0.0295, ठीक है, लॉग 13 इंटू 10 टू दी पावर 6, बेटा 1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का लॉग 1। आपको पता है लॉग 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो 3.17 माइनस 0.0295, अब देखो ये 6 है ना, 6 को लॉग से पहले लिख दो, इंटू 6 लॉग 13। अब बेटा लॉग 13 की वैल्यू जानते हैं आप लोग, देखो वैल्यू हमने आपको बताई है, वैल्यू आप लिख लेना। ठीक है, और अगर वैल्यू नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करिए कि वैल्यू नहीं पता है, तो हम उसकी आपको एक अलग से वीडियो विद इन ट्रिक बताएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे। 3.17 माइनस 0.0295 इंटू 6, बेटा लॉग 13 की वैल्यू 1.1 होती है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो, 3.17 माइनस 0.0295 इंटू 6.6। अब क्या करना है, 6.6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपको इससे क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो ये इसको 0.1947, 0.1947। अब क्या होगा बेटा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर ये जो आंसर ई सेल निकल के आएगा ना, ई सेल बराबर 2.97 वोल्ट, ये आपका आंसर है। देखिए कैलकुलेशन ये यहाँ पर हम थोड़ा आप लोगों को भी वर्क देते हैं कि कैलकुलेशन आप लोग ज्यादा अच्छा है कि खुद ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे तो चलो हम बता देंगे, बोर्ड में कौन बताएगा आपको, है ना, तो ये आपको खुद ही करना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन अनसॉल्व पेपर का करते हैं। बेटा अब जो अनसॉल्व पेपर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है, बोर्ड पे लिखते हुए फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। लिखेंगे ACuSO4 सोल्यूशन, ACuS लिखा जाएगा, ACuSO4 सोल्यूशन, ACuSO4 सोल्यूशन बाज इलेक्ट्रोलाइज्ड for 900 second, for 900 900 for 900 second with a current of 1 ampere, with a current of 1 ampere, calculate the mass of copper, calculate the mass of copper deposited at
डिपोजिटेड एट कैथोड, डिपोजिटेड एट कैथोड। तो बेटा ब्रैकेट में लिखेंगे कॉपर इक्वल टू 63, कॉपर का जो वेट होगा वो कितना लिखेंगे आप 63। तो बेटा क्वेश्चन में कहा गया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है उसको 900 सेकेंड के लिए, जिसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो की जाती है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट के साथ में उसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है। तो आपको बताना है कितना कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होगा, कितना कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले कैथोड पर जो कॉपर डिपॉजिट होगा, सबसे पहले आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो मास बराबर मास जो डिपॉजिट होगा बेटा, मोलर मास ऑफ कॉपर लिखेंगे, मोलर मास ऑफ कॉपर इनटू क्यू अपॉन एनएफ, अपॉन एनएफ। देखिए मोलर मास ऑफ कॉपर इनटू क्यू अपॉन एन इंटू एफ। अब बेटा हमें क्यू नहीं पता है तो हम पहले यहां से क्यू निकाल लेंगे। क्यू क्या होता है बेटा, चार्ज। चार्ज बराबर आपने पढ़ा होगा क्यू बराबर आई टी, पढ़ा होगा ना। तो आई की वैल्यू बेटा 1 है और टाइम कितना दिया गया है 900 दिया गया। तो चार्ज बेटा कितना निकल के आ गया 900 निकल के आ गया, 900 कूलम निकल के आ गया। अब यहां पर मेरे पास मोलर मास कॉपर का क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया मोलर मास कॉपर का 63 इनटू चार्ज मेरे पास है 900 अपान, अब बेटा एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एन की वैल्यू बेटा क्वेश्चन के अनुसार इन्होंने कहा कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड, कैथोड पर कितना जो मास है वो डिपॉजिट कितना हुआ। तो कॉपर कैथोड पे क्या होता है बेटा रिडक्शन, तो कॉपर की रिडक्शन वाली रिएक्शन बनाओ। तो रिडक्शन वाली कैसे बनेगी, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तभी तो बेटा Cu बना। रिडक्शन वाली बनाना तो ज्यादा से कम की ओर जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ है, यहाँ कहाँ पर हो रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है। तो अब एन की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 2 आई है। इनटू एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट, आपको पता है वैल्यू 96,500। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपका जो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर 63 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 965, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 54 में 2 ऐड करेंगे 56 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करें 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। अब 5 6 7 को आपको डिवाइड करना है 1930 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आपका आ जाएगा 0.293, कितना आ जाएगा यम बराबर आ जाएगा 0.293, ये आपका ग्राम। इतना ग्राम कॉपर जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा। बात समझ में आ गई है, नोट कर लो बेटा। एक ये 2022 में एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया, स्टार बना लो इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नोट कर लो क्वेश्चन बेटा, हमने कहा ना कि हम यहाँ बोर्ड पे नोट करेंगे तो टाइम लगेगा, तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो, ताकि इसलिए आप लोगों से ये कह रहे हैं कि नोट कर लेना। क्वेश्चन है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट, a first order reaction has a rate constant value of 0.00510 मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। बेटा हमने आपको अभी ये रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू बोली थी ना, रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 0.00510 मिनट इनवर्स। इफ बी बिगेन, इफ बी
begin with 0.10 mole concentration of the reactant. Concentration of the reactant. How much of the reactant will remain after 3 hour. After 3 hour. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप एक बार हिंदी में सुन लो। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू 0.00510 मिनट इनवर्स है, और यदि इसकी जो हम स्टार्टिंग जो करते हैं ना रिएक्टेंट, इसमें इफ वी बिगिन विद 0.10 मोल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 0.10 मोल है। तो आपको बताना है 3 घंटे के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 3 घंटे के बाद। तो देखो इसके लिए आपको एक फार्मूला हमने आपको बताया था, तुम लोग बातें कर लो पहले। एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि रेट कांस्टेंट का फार्मूला K बराबर 2.303 अपान T log A अपान A माइनस एक्स। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपान फाइनल कंसंट्रेशन। लेकिन टाइम बेटा कितना दिया गया है, इसमें 3 आवर दिया गया है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिनट में दे रखी है, तो बेटा टाइम को पहले मिनट में बदलो। तो टाइम T बराबर 3 घंटे, घंटे को मिनट में बदलोगे तो बेटा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो भी 180 मिनट आ गया। कितना आ गया, 180 मिनट। तो आपको यहां से K की वैल्यू कितनी गिवन है, K की वैल्यू 0.00510 इक्वल टू 2.303 अपन T की वैल्यू 180 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 0.10 अपन A माइनस एक्स। तो A माइनस एक्स को यहां पर आप रिएक्टेंट लिख लो। ठीक है, तो रिएक्टेंट की, क्योंकि हमें यही तो बताना है, क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसके नीचे 1 मान लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। तो 0.00510 इंटू 180 इक्वल टू 2.303 लॉग 0.10 अपान आर। ठीक है, अब इसको पूरे को निकाल लो। लॉग 0.10 अपान आर बराबर 0.00510 अपान, फिर से देख लीजिए, आर इसको निकाला तो 0.00510 इंटू 180 अपान 2.303। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 डिजिट है, तो ये वाला पॉइंट हटाया, ये वाला पॉइंट हटाया, 1 2 3 4 5 1 2 3, तो 2 जीरो बढ़ा दो नीचे। ठीक है, तो 1 जीरो से बेटा 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, लॉग 0.10 अपान आर बराबर 51510 इंटू 18 अपान 2303। बात समझ में आ गई। इसकी और इसकी बेटा मल्टीप्लाई करो, अब 18 की और 510 की मल्टीप्लाई करो, तो आप यहां पर लिखेंगे लॉग 0.10 अपान आर बराबर, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये देखो जरा, देखो भाई 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। यहां पर एक और देख लो, ये वाला जीरो ध्यान नहीं दिया, ये वाला जीरो से और ये वाला जीरो, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर लिखेंगे 5 इंटू 18 अपान 2303। अब 18 और 5 की मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमने लिख दिया लॉग 0.10 अपान आर। इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बेटा, ये आएगा 918 अपान 2303। अब आपको इससे इसको डिवाइड कर देना है, तो देखो डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 0.39 आ जाएगा। बेटा जब आप इसको
डिवाइड करोगे, मतलब इससे भाग दोगे 918 के लिए, तो 0.39। अब देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब बेटा आप लॉग हटाएंगे तो एंटी लॉग लेंगे इसका, और एंटी लॉग निकालने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा, और हमें लगता है इतना तुम कर नहीं पाओगे। तो वो वैल्यू हमने आपको बताई है वीडियो में, हमने बताई है, तो पीछे का वीडियो देखना है और वहां से विद इन सेकेंड आंसर आपका आ जाएगा। जैसे यहां पर आप लॉग हटाएंगे तो 0.10 अपान आर बराबर एंटी लॉग 0.39। अब बेटा एंटी लॉग 0.39 का जो एंटी लॉग होता है वो कितना होता है, 0.39 का। अब बेटा देखो सुनिए, इसका जब आप एंटी लॉग लेंगे तो यह जाएगा 0.10 अपान आर बराबर 0 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका एंटी लॉग 2.503। कितना आएगा ये बेटा, एंटी लॉग 0.39 का जो एंटी लॉग होगा 2.503 होगा। अब ठीक है, आप क्या करो बेटा, इसके नीचे वन मान लो, क्योंकि हमें आर निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो ये हो जाएगा आर इंटू 2.503 इक्वल टू 0.10। अब बेटा आर बराबर कितना आ जाएगा, 0.10 अपान 2.503। बेटा पॉइंट हटाया, ये भी पॉइंट हटाया, एक ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, तो बेटा 100 को डिवाइड करना है 2503 से डिवाइड करना है, तो आर बराबर 100 अपान 2503, तो 2503 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 251। आर बराबर यहां से इसको डिवाइड, अब देखो आर बराबर 100 अपान 2503 है, तो आर बराबर 0.039 इतनी बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होगी वो आपको आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोगों ने अनसॉल्व्ड पेपर के 3 क्वेश्चन कवर कर पाए हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको अनसॉल्व्ड पेपर में बहुत सारी रिएक्शन लिखी हुई है ना, आने वाली वीडियो में जितनी भी रिएक्शन है उन सब रिएक्शन की हम आपको वीडियो देंगे, लेकिन हम केवल उसकी वीडियो नहीं डालेंगे जिनमें थ्योरी बहुत ज्यादा लिखने के लिए है, क्योंकि थ्योरी तो बेटा आपको खुद ही पढ़नी होगी। हम अनसॉल्व्ड पेपर में आपको न्यूमेरिकल देंगे और रिएक्शन देंगे, ठीक है। ये 2 चीजें बिल्कुल गारंटी के साथ आपके हर अनसॉल्व्ड पेपर की आप तक पहुंचेंगी, और बाकी जो थ्योरी वाले जो पोर्शन है तो हम बता देंगे, वो आप अपना घर पे खुद से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है उन बच्चों के लिए, खासकर जो बच्चे अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। और ऐसी ही वीडियो अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको अनसॉल्व्ड पेपर की वीडियो मिलेगी, और 27 से 28 अनसॉल्व्ड पेपर करवाएंगे बेटा। और जब इतने अनसॉल्व्ड पेपर करवाएंगे तो एक अनसॉल्व्ड पेपर में लगभग 38 से 40 क्वेश्चन होते हैं, तो आप समझ जाओ 1000-1200 क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। और इतने क्वेश्चन आपको जब करवाएंगे ना, तो कम से कम जो पेपर बनेगा वो आपका बिल्कुल सब पढ़ा हुआ होगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि वीडियो को यदि आपने नहीं देखा तो क्या पता कौन सा अनसॉल्व्ड पेपर आपने मिस कर दिया, और हो सकता है उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए। तो वीडियो में बने रहिएगा, और हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अनसॉल्व्ड पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।